अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं की आय बढ़ाने और स्वरोजगार मुहैया कराने के मकसद से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे बिहान योजना नाम दिया गया है, वो शुरू की गई है। और इस योजना को महिलाओं के लिए आजीविका की गारंटी बताया जा रहा है। लेकिन ये योजना निजी फाइनेंस कंपनियों, बैंकों और प्रशासनिक अधिकारियों की काली कमाई का जरिया बन चुकी है। बाकायदा सांठ-गांठ कर गरीब आदिवासी महिलाओं को ठगा जा रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि योजना के नाम पर 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, जिससे महिलाओं की आय बढ़ने की बजाय उल्टे उन पर हजारों रुपयों का कर्ज चढ़ गया। अब मामले की शिकायत पीएम मोदी समेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कर दी गई है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। आप मन ला पैसा देहन, हमन कंपनी के नाम से पैसा नहीं देहन, आप मन घर ला बेचा, धंधा करा, कुछ भी करा, लेकिन हमार किस्त पटना चाहिए। अपन हमार घर में आते हमन ला मारे पीटे के धमकी दे थे, सब पूरा ठगी के शिकार हुए हैं। ये हमन सरकार ला ईच कहतन कि हमन लोन माफ करा या तो फिर हमन के जान के जवाबदारी वही ली। ये छत्तीसगढ़ की वो महिलाएं हैं जिन्हें मोदी सरकार की बिहान योजना से जोड़कर लखपति बनाने का दावा किया गया था। लेकिन निजी फाइनेंस कंपनियों, बैंकों और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते 10 लाख से ज्यादा महिलाओं से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए महिलाओं की आय बढ़नी थी, लेकिन उल्टे ये महिलाएं बिना कर्ज लिए लाखों की कर्जदार बन गई हैं। अकेले कोरबा जिले में 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी सामने आई है। वहीं रायगढ़, महासमुंद, जांजगीर चांपा और बिलासपुर समेत कई जिलों की आदिवासी महिलाएं भी ठगी गई हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि कलेक्टर और एसपी समेत किसी भी अधिकारी ने महिलाओं की शिकायत नहीं सुनी। लेकिन अब मामले की शिकायत पीएम मोदी समेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दर्ज हो चुकी है। इस खेल में नाबार्ड, फ्लोरोमैक्स, जनलक्ष्मी, L&T, पहल समेत कई निजी फाइनेंस कंपनियों की भूमिका उजागर हुई है। शिकायत में बताया गया है कि निजी फाइनेंस कंपनियों ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, जिसमें बैंकों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। ठगी की शिकार हुई महिलाओं का कहना है कि वो बिना कर्ज लिए ही लाखों की कर्जदार हो गई हैं और अब बैंक के एजेंट्स उन पर पैसा वापस करने का दबाव बना रहे हैं। हमन कंपनी के नाम से पैसा नहीं देहन, आप मन घर ला बेचा, धंधा करा, कुछ भी करा, लेकिन हमार किस्त पटना चाहिए। और जितना मेंबर के घर घर में जितना बैंक वाला है, मन जाके ये बोला थे कि तुम लीडर दीदी के नाम से केस करा, तो मन ला जाके उल्टा पुल्टा भड़का थे, तो मन हमारे घर में आते हमन ला मारे पीटे के धमकी दे थे, तुमन के लोग लड़का लग के हमन जान लेते, वैसे वैसे भी बोला थे। कई से बैंक वाला मन जाके हमन इतना प्रताड़ित कर देते, सुबह से जाके रात तक बैठ दे थे। यहाँ तक कि मन ये बोला थे कि तुम यहीं खाना बनावा, यहीं बिस्तर लगावा, हम यहीं सूते पर भी तैयार है, ऐसे भी बोला थे कई बैंक वाला मन। अब आखिर इस ठगी को अंजाम कैसे दिया गया, वो भी आपको कोरबा जिले के उदाहरण से बताते हैं। कोरबा जिले में 5 ब्लॉक और 412 ग्राम पंचायतें हैं। हर ब्लॉक में करीब 2200 स्व सहायता समूह बनाए गए हैं। सभी समूहों में कम से कम 10 सदस्य हैं। इस तरह हर ब्लॉक में 22,000 महिलाओं को सदस्य बनाया गया है। जिला स्तर पर 15,000 स्व सहायता समूह हैं, जिनसे 1.5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आदिवासी महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए निजी फाइनेंस कंपनियां इन्हें आसानी से टारगेट बना लेती हैं। महिलाओं को बिना नो ड्यूज के स्वरोजगार के नाम पर 30,300 रुपए का लोन देकर 30,000 रुपए की रसीद थमाई गई। लोन देते वक्त फाइनेंस कंपनी ने महिलाओं से कहा था कि इसकी किस्त कंपनी ही जमा करेगी, लेकिन 1-2 किस्त के बाद कंपनी ने बाकी पैसा भरना बंद कर दिया। इस तरह लाखों महिलाएं कर्जदार हो गईं। और ये सिर्फ एक जिले की कहानी है, ठगों ने सभी जिलों में इसी तरह का पैटर्न अपनाया है। अकेले फ्लोरामैक्स फाइनेंस कंपनी ने कोरबा जिले की महिलाओं से 120 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद फ्लोरामैक्स कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। कंपनी से ठगी गई महिला कल्याणी नामदेव ने 10 सूत्र को बताया कि उनसे कंपनी के कर्ता धर्ता अखिलेश सिंह ने संपर्क किया था। अखिलेश ने कल्याणी को पहले 30,000 रुपए का लोन दिलाया, फिर स्वरोजगार के नाम पर सारे पैसे वापस ले लिए। अखिलेश ने कल्याणी के बैंक पासबुक,
चेकबुक और एटीएम कार्ड समेत तमाम अहम दस्तावेज अपने पास रखिए। उसने कहा कि लोन की किस्त के रूप में हर महीने 2700 रुपए कंपनी जमा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अकेले कल्याणी ही नहीं बल्कि 35,000 से ज्यादा महिलाओं को निजी बैंकों से 30-30 हजार रुपए का लोन दिलाकर फ्लोरामैक्स कंपनी के खाते में जमा करवाया गया। इसके बदले महिलाओं को अस्पष्ट रसीद दी गई जो कहीं काम नहीं आई। इस तरह कंपनी ने 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी कर डाली, जिसकी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को नोटिस भेजा है। आयोग ने कड़े शब्दों में कहा कि राज्य में अरबों का घोटाला चल रहा है और प्रशासन मजे से सो रहा है। मुख्य सचिव 15 दिन के भीतर जवाब दें। अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो आयोग के सामने हाजिर होने के लिए समन जारी किया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।